दोस्तों, स्पेन एक ऐसा देश है जहाँ की तकरीबन सारी आबादी क्रिश्चियन है। लेकिन शायद आपको ये नहीं मालूम कि यही आबादी आज से कुछ सदियों पहले इस्लाम को मानती थी। यहाँ तक कि स्पेन में इस्लाम ने तकरीबन 700 सालों तक रूल किया है। तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो मुल्क पूरी तरह से इस्लामिक था आज वो क्रिश्चियन बन चुका है? क्योंकि दोस्तों, जहाँ तक हमने देखा है कि इस्लाम दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला रिलीजन है और इसकी हुकूमत दुनिया के तकरीबन 57 कंट्रीज में है। लेकिन स्पेन के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को फॉलो करने लगा? ये जानने के लिए हमें सबसे पहले यूरोप की हिस्ट्री को समझना होगा। ये कहानी शुरू होती है साल 117 एडी से। उस वक्त पूरे यूरोप पर रोमन साम्राज्य का शासन था जो करीब 400 सालों तक रहा। इस दौरान इस साम्राज्य का विस्तार इतना ज्यादा हो चुका था कि इस पूरे साम्राज्य को संभालना मुश्किल हो रहा था। इस वजह से यहाँ के राजा ने इसे दो भागों में बांट दिया। रोमन साम्राज्य के बंटवारे के बाद इसका ईस्टर्न पार्ट ब्राज़ेंटाइन एम्पायर बना और इस दौरान ईस्टर्न पार्ट पर जस्टिन I ने शासन किया। वहीं टूटने के बाद इसका वेस्टर्न पार्ट आइबेरिया बना जिस पर सीजर ऑगस्टस ने शासन किया। दोस्तों, यूरोप की हिस्ट्री का ये वो दौर था जब पूरे यूरोप के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग ट्राइब्स फैलती जा रही थी। इनमें से कुछ ट्राइब्स बेहद शांत थी तो कुछ बेहद क्रूर थी और उन्हीं में से एक ट्राइब थी जर्मनिक ट्राइब। और साल 1776 एडी में इस ट्राइब के लोगों ने आइबेरिया के रोमन शासन को हटाकर अपना राज्य स्थापित कर लिया, जिसकी वजह से रोमन एम्पायर का वेस्टर्न पार्ट बिखर गया और समय के साथ साथ ऐसे कई ट्राइब्स ने आइबेरिया पर राज्य किया। और इसी तरह वक्त के साथ साथ वहां पर लगातार शासक बदलते रहे। वहीं दूसरी तरफ एक और कहानी जन्म ले रही थी। साल 610 एडी में सऊदी अरेबिया के मक्का शहर के बेदुइन कबीले में पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ। इन्होंने अल्लाह के नाम पर इस्लाम मजहब का विस्तार किया जो धीरे धीरे मक्का मदीना से फैलते हुए मिडिल ईस्ट तक फैलता चला गया। इसके बाद साल 631 एडी में जब पैगंबर मोहम्मद की मौत हो गई तो उनकी मौत को लेकर हुकूमत के बंटवारे का संघर्ष शुरू हो गया और आखिर में हजरत अली की जीत हुई और पूरा मुस्लिम साम्राज्य उनके हाथों में चला गया। उस वक्त अली के शासन को राशिदुल कैलिफेट कहा जाता था। इन्होंने मुस्लिम साम्राज्य को फैलाते हुए ईस्टर्न अफ्रीका से लेकर के ईरान तक और एंटोलिया यानी आज की टर्की तक बढ़ा दिया। वहीं हजरत अली के साम्राज्य का विस्तार देख दुश्मनों ने उन्हें साल 661 एडी में मार दिया और फिर उनकी जगह उमैयद कैलिफेट ने ली। इस शासन के बदलने के साथ साथ इस पूरे एम्पायर की राजधानी भी बदल गई, क्योंकि अली के राशिदुल कैलिफेट की राजधानी मक्का थी, लेकिन हजरत अली को मारकर वहां का तख्ता पलट किया गया तो राजधानी को मक्का से बदलकर दमास्कस कर दिया गया, जो सीरिया में मौजूद एक शहर है। यहाँ से अपना राज्य शुरू करने के साथ साथ ही उमैयद खलीफेट ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। दोस्तों, ये वो दौर था जब इस्लाम अपने पीक पर। उस समय इस्लाम वेस्टर्न अफ्रीका से लेकर के भारत के सिंध तक फैल चुका था, लेकिन इतने बड़े साम्राज्य पर कब्जा करने के बाद भी इन शासकों की नजरें एक इलाके पर अभी तक नहीं पड़ी थी और वो इलाका था द आइबेरियन पेनिनसुला, जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। उस समय वहाँ पर विस्कोट कबीले का राज था जिसके राजा थे किंग रोड्रिक। लेकिन यहाँ की जनता अपने राजा के द्वारा बनाए गए नियमों से खुश नहीं थी और पूरा राज्य अस्त व्यस्त था और इसी बात का फायदा उठाया गया। और 1711 ईडी में काउंट जूलियन ने उमैयद खलीफेट के अफ्रीका में स्थित अफ्रीका प्रदेश के गवर्नर मूसा इब्न नुसैर से मदद मांगी और ऐसा कहा जाता है कि मूसा खुद भी आइबेरिया को जीतना चाहता था और ये मौका मूसा के पास खुद चल कर आया था जिसे वो खोना नहीं चाहता और इसी वजह से मूसा ने जूलियन के कहने पर अपने सेनापति तारिक इब्न जियाद को 7000 सैनिकों की सेना के साथ आइबेरिया पर हमला करने के लिए भेज दिया। इस युद्ध को हिस्ट्री में द बैटल ऑफ ग्वाडालिट कहा जाता है। इस युद्ध में किंग रोड्रिक मारा गया और यहाँ पर भी इस्लाम का कब्जा हो गया। फिर धीरे धीरे उमैयद खलीफेट ने आइबेरिया पर भी पूरी तरह से कब्जा कर लिया और फिर इसका नाम आइबेरिया से बदलकर अल अंदालुस रख दिया। इसके बाद उमैयद आगे की तरफ फ्रांस को जीतने के लिए चल पड़ा और फ्रांस को जीतने के लिए भी युद्ध किया गया जिसे द बैटल ऑफ टूल्स के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये युद्ध उमैयद के लिए भारी पड़ा और वो हार गए। इतने ही नहीं दोस्तों,
यह हार उमैयद के लिए इतनी महंगी पड़ी कि उसके साम्राज्य का पतन होने लगा, क्योंकि उस समय तक इराक के बगदाद में अल अब्बास इब्न अब्द अल मुतालिब ने अपने साम्राज्य अब्बासिद खलीफेट को बढ़ाना शुरू कर दिया था। एक समय के बाद इनका साम्राज्य इतना ज्यादा मजबूत हो चुका था कि उन्होंने उमैयद को खत्म करने की ठान ली थी, जिसकी वजह से वहां पर जंग छिड़ गई। इस जंग में जिस भी राजा ने उमैयद का साथ देने की कोशिश की उसे अपने जान से हाथ धोना पड़ा और अपनी हार होती देख उमैयद और उसके नेता अब्दाल अल रहमान भाग गए और तुरंत ही सीरिया को छोड़कर अल अंदालुस भाग गए, जो कि पहले अबेरिया के नाम से जाना जाता था। लेकिन यहाँ पर पहले से ही अशांति छाई हुई थी, जिसका फायदा उमैयद और उसके वजीरों ने उठाया और वहाँ पर कब्जा कर लिया। और अब उमैयद के पास सिर्फ अल अंदालुस का ही राज्य बचा हुआ था, जबकि बाकी पूरे हिस्से पर अब अब्बासिद कैलिफेट का ही शासन था। उमैयद और अल रहमान ने अल अंदालुस की हुकूमत संभालने के बाद वहाँ का सर्वश्रेष्ठ विकास किया, यानी कि ऐसा डेवलपमेंट जो वहाँ आज तक नहीं हुआ था। उन्होंने यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें बनाई। द मॉस्क कैथेड्रल ऑफ कोर्डोबा भी उनमें से एक है। वहीं लोगों तक पानी पहुंचाने के लिए पूरे साम्राज्य में कई एक्वाडक्ट्स भी बनाए गए, जिनमें से एक्वाडक्ट ऑफ नेरजा सबसे प्रमुख है। अब क्योंकि उमैयद के पास अल अंदालुस एकमात्र एम्पायर बचा हुआ था, इसीलिए अपना शासन बचाए रखने के लिए उमैयद ने यहाँ के लोगों को धर्म को लेकर के भी छूट दे दी, जिससे यहाँ की जनता काफी खुश रहने लगी। उमैयद की इसी नीति को कई शासकों ने भी ऐसा ही बनाए रखा। लेकिन साल 976 एडी में अल रहमान के परपोते अल हकम सेकंड की भी मौत हो गई और उनकी मौत के बाद अल हकम के बेटे हिशाम सेकंड को तख्त पर बैठाना पड़ा, जो कि उस समय महज 10 सालों का ही। हिशाम सेकंड की उम्र कम होने की वजह से पूरा राज्य उनके मंत्रियों के हाथों में आ गया, क्योंकि गद्दी पर तो हिशाम सेकंड बैठते थे लेकिन सभी फैसले मंत्री लेते थे। इसका पूरा फायदा उमैयद खलीफेट के वजीर मोहम्मद अल मंसूर ने उठाया, क्योंकि अब सारा राज्य उसके इशारों पर चलने लगा। ऐसा लगने लगा कि राजा हिशाम नहीं बल्कि मोहम्मद अली मंसूर है, और यहीं से अल रहमान की नीतियां भी टूटने लगी। इसका ये नतीजा हुआ कि जनता में फूट पड़ने लगी और राज्य बिखर कर कई हिस्सों में टूटने लगा, यहाँ तक कि करीब 23 रियासतें बन गईं। वहीं जैसे जैसे इस्लामिक शासन कमजोर पड़ता गया, वैसे वैसे अल अंदालुस के नॉर्थ और वेस्ट में वैसे विसिगोट के वंशज और ऑस्ट्रियन साम्राज्य के राजा रोन पेलायू ने अपना साम्राज्य नीचे की तरफ फैलाना शुरू कर दिया और वो उमैयद को बाहर करने लगे। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस ने भी अल अंदालुस पर आक्रमण कर दिया और यहाँ किंग जेम्स ने अपना अरागोन साम्राज्य स्थापित कर लिया। जैसे ये दोनों राजा अल अंदालुस पर राज करने लगे तो यहाँ पर फिर से क्रिश्चियन साम्राज्य फैलने लगा। एक तरफ जहाँ नॉर्थ से क्रिश्चियन धर्म फैलता जा रहा था, वहीं साउथ से मुस्लिम धर्म खत्म होता जा रहा था। इसी मौके का फायदा उठाकर ऑस्ट्रियन साम्राज्य ने इस्लाम के सारे राज्यों पर हमला करके उन्हें हरा दिया। इस युद्ध को हिस्ट्री में बैटल ऑफ कोवाडोंगा के नाम से जाना जाता है। इस जंग के बाद रिकॉन्क्विस्टा यानी क्रिश्चियन प्रदेशों को वापस लेने का सिलसिला शुरू हो गया। इस दौरान क्रिश्चियन प्रदेशों ने कई बार मुस्लिम पर हमला करके उनसे उनकी पुरानी जमीन वापस ली। अब क्रिश्चियन हमलों से परेशान होकर बचे हुए इस्लामिक रीजन्स ने अफ्रीका के अल मोराविद एम्पायर के राजा यूसुफ इब्न तौसीफ से मदद मांगी, जिसकी वजह से यूसुफ ने अल अंदालुस में आकर जलाका की लड़ाई में ऑस्ट्रियंस को हरा दिया। इस लड़ाई को हिस्ट्री में बैटल ऑफ सगराजास के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस लड़ाई में वो अपना एक अभिन्न हिस्सा हार गए। यूसुफ के अफ्रीका के एक राज्य को अलमोहद एम्पायर ने अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दोस्तों, अलमोहद का शासन भी ज्यादा दिनों तक नहीं चला। यहाँ साल 1212 में क्रिश्चियन शासकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और पूरे आइबेरिया महाद्वीप पर एक ही इस्लामिक राज्य बचा था, जिसका नाम था एमिरेट ऑफ ग्रेनाडा। इस हार से पूरे आइबेरिया महाद्वीप पर इस्लाम राज्य खत्म जरूर हुआ था, लेकिन अभी भी कई लोग इस्लाम को मानते थे, जिन्हें क्रिश्चियन ने मुद-ए-हर्ज नाम दिया। आपको बता दें कि आमिर मोहम्मद 12 ने ट्रीटी ऑफ ग्रेनाडा के तहत समझौता किया, जिसके अनुसार क्रिश्चियन राज्य में मुस्लिम का धर्म फॉलो करने की आजादी दी जाएगी। लेकिन सन 1492 में मौजूद क्रिश्चियन शासक अरागोन के राजा फर्डिनेंड और कैस्टिल की रानी इजाबेला ने एक रूल निकाला, जिसका नाम था द अलहम्ब्रा डिक्री। इस डिक्री के अनुसार ज्यूज यानी यहूदियों को आइबेरिया से भागने की योजना थी, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि डिक्री रूल को मुस्लिम्स के खिलाफ भी यूज किया गया और उन्हें भी क्रिश्चियन शासकों ने भगाना शुरू कर दिया। और दोस्तों, इसी बीच साल 1499 में अल पुजारस का विद्रोह शुरू हो गया और इस विद्रोह को रोकने के लिए कैस्टाइल की रानी
इसाबेला और एरागोन के राजा फर्डिनैंड ने एक दूसरे से शादी कर ली, जिससे हुआ ये कि कैस्टाइल और एरागोन दोनों राज्यों ने एक होकर इस्लामिक विद्रोह के खिलाफ एक शक्तिशाली दल स्थापित किया। शादी के बाद दोनों राज्यों ने एक होकर इस्लामिक विद्रोह को बड़ी ही आसानी से खत्म कर दिया। लेकिन इस विद्रोह के बाद क्रिश्चियन शासकों का इस्लाम जनता से भरोसा उठ चुका था। इसकी वजह से उन्होंने सारी इस्लामी किताबों को जला दिया, साथ ही मुस्लिमों के साथ की गई हर तरह की ट्रीटी को भी खत्म कर दिया। इसके अलावा उन्होंने मुस्लिम जनता को दो विकल्प दिए। पहला ये कि या तो क्रिश्चियन धर्म अपना लो या फिर ये कि आइबेरिया हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो। ज्यादातर लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन करके खुद को क्रिश्चियन बना लिया और इसी तरह से स्पेन, जो कि किसी समय पर मुस्लिम देश हुआ करता था, आज एक क्रिश्चियन देश बन चुका है। तो दोस्तों, स्पेन के क्रिश्चियन कंट्री बनने पर आपकी क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट में लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।